हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और उम्मी का आप सबको हाय बोल रही थी। और अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। ये तब का वीडियो है और तबीयत ख़राब होने की वजह से सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई। हम लोग गए हैं डिनर के लिए क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि हम कहीं जा नहीं पाए हैं मम्मा छुट्टियों में, क्योंकि छुट्टियां लगभग इनकी ख़त्म ही होने वाली थी और मम्मी को भी अगले दिन जाना था। तो इसीलिए हम लोग आए हैं, थोड़ा बाहर की खाना भी हो जाएगा और थोड़ा मम्मी और बच्चे घूम भी लेंगे, क्योंकि लगभग मम्मी जितने दिन रही थी एक भी दिन बाहर नहीं गई। और मैं तो बीमार थी, फिर जाती किसके साथ। तो हम पास में जो हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है जहाँ हम हमेशा आते हैं वहीं पर हम आ गए हैं। पहले मुझको और अम्मिका को छोड़ के गए थे, फिर मम्मी को लेने गए थे। बाकी आधे रास्ते तक पैदल आ गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। और हम लोग बैठ गए हैं। देखिए मम्मी के साथ बच्चे बैठ गए हैं और ये हमने मंगाया है कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। और ये बच्चों के लिए मंगाए थे हमने चिली पोटैटो, रायता एंड सैलेड एंड रोटी। तो हम कर रहे डिनर, आइए आप भी खाइए। और बच्चे ले रहे हैं चिली पोटैटो का मज़ा। और ये है ना कि थोड़ा सा मेरा भी मन कर रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो बाहर नहीं निकलना हुआ था। तो मैंने कहा चलो, बच्चे बोल रहे थे विशाल मेगा मार्ट चलें, पर मैंने कहा बेटा वहाँ बैठने का स्पेस नहीं होता है, पूरे टाइम खड़े रहना है और मैं थक जाऊँगी। तो हम पास में ही खाना खाने चलते हैं। और बहुत उस दिन संडे भी था तो फिर हमने वही प्लान अचानक से बनाया और हम लोग निकल आए। ये बच्चों को कर रहे हैं सर्व चिली पोटैटो। बाकी खाना वगैरह तो ये थोड़ा बहुत ही खाएंगे हमारे साथ, बाकी हम लोग ले रहे हैं डिनर का मज़ा। और ये फैमिली रेस्टोरेंट है, या मोस्टली ना फैमिलीज़ वगैरह ही आती हैं और रात में ही ज़्यादा थोड़ा मतलब चलता है। और फेस्टिवल वगैरह पे तो यहाँ जगह नहीं रहती है, वेट करना पड़ता है। और खाना भी ना ये अच्छा देता है, स्पाइसी नहीं देता है। तो हम लोग यहीं आते हैं और पास में भी है, जब भी मन करता है, महीने 2-4 महीने में या फिर कुछ ओकेज़न होता है तब। और देखिए मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ ना बीमारी की वजह से। आँखों के नीचे एकदम डार्क सर्कल हो गए थे मेरे, और एकदम मतलब अलग ही लग रहा था चेहरा ना खुद को देखने में ही। अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है और अभी तक तो काफ़ी हो चुकी है। अब मैं वापस आ गई हूँ वैकेशंस वगैरह बना के भी। अब धीरे धीरे मैं वीडियोस भी डाल रही हूँ और ये मैं आप ऐसी वीडियो बनवा रही थी। ये जो है नेक्स्ट डे का वीडियो है और मेरी मम्मी जा रही थी अलीगढ़ और उस दिन थी अष्टमी। तो हमारा ना अष्टमी का व्रत था। तो ये मैं ना पकौड़े डाल रही हूँ कुटू और आलू के। मैंने आलू को बॉईल करके कुटू और सिंघाड़ी में मिक्स कर लिया है और सेंधा नमक और काली मिर्च और हरी मिर्च डाल दी है। और वो मैं बना रही हूँ, सुबह का खाना मम्मी ने बनाया था और वो जाने वाली हैं, इसलिए मैं बना रही थी पकौड़े। क्योंकि फिर वो व्रत में जाएंगी तो 4 बजे करीब वो निकलने वाली थी। तो मैंने कहा मम्मी चलो आप खाना खा के जाना, क्योंकि रास्ते में 3-4 घंटे लग भी जाएंगे और फिर आपको थोड़ा रख भी दूँगी ताकि आपको वहाँ जाके बनाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि 10-15-20 दिन लगभग मम्मी को हो गए थे और वहाँ किचन वगैरह सब कुछ गंदा होगा, सामान भी पता नहीं क्या है कि या नहीं है, तो जाके दिक्कत ना हो इसलिए मैंने रख दिया था। और मम्मी को वहाँ कुछ था ज़रूरी काम, तो जाना आज ही ज़रूरी था। तो मैं वही पकोड़े बना रही हूँ और मम्मी तैयारी कर रही हैं अपनी, और बच्चे कह रहे हैं नानी के साथ हम भी जाएंगे। और एक मैंने दही से पकोड़े देते क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो चाय तो मना कर दिया था मम्मी ने। तो मम्मी ने बोला कि इसे मैं दही से ही खा लूँगी। और बच्चे ज़िद कर रहे हैं और दोनों ने ना जो विशाल मेगा मार्ट के जो बैग आते हैं उनमें अपने कपड़े, अपने टॉय, अपना जो भी क्लिप्स वगैरह होती हैं सब उल्टा सीधा रख लिया है कि हमें भी नानी के घर जाना है। और तो और आप भी आने ना, तो वॉशिंग मशीन में से जो धुलने वाले कपड़े थे वो भी निकाल के रख लिए कि नानी वहाँ पर धो देंगी और हमें बस जाना है नानी के साथ। तो ये अब मैंने दही निकाल दिया है क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि गर्म और ठंडा एक साथ सही नहीं रहता है। तो अब बच्चे नानी से दिमाग मार रहे हैं, वो जो समझा रही है बेटा बाद में आना, मम्मा के साथ आना, पर नहीं सुन रहे हैं। और मैं कर रही हूँ डिनर की लंच और डिनर दोनों ही मान लो इसको, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अब तो मैं थोड़ा सा रिकवर हो चुकी थी, काम धीरे धीरे मैं कर पा रही थी, चल फिर पा रही थी, उतनी वीकनेस नहीं थी और जाना ज़रूरी था। काफ़ी देर हो गई, मेरा भी फास्ट था, मैं फास्ट रख नहीं रही थी। मैंने कहा मम्मा रखा नहीं जाएगा, लेकिन मैं जब तक रखा जाएगा तब तक रह लूँगी और उसके बाद जब से ही मुझे लगेगा कि वीकनेस लग रही है तो मैं खा लूँगी। लेकिन मैं 4 बजे तक तो रह पाई थी और उसके बाद मैंने ये बना ही लिया था।
तो यही मैंने खा लिया था थोड़ा सा। मैंने कहा जल्दी खा लेती हूँ और रात में देखा जाएगा, जब भगवान को पता ही है कि तबीयत ठीक नहीं है तो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। क्योंकि अष्टमी का व्रत मैं और हमारे यहाँ जितने भी सब लोग ज़्यादातर रहते ही हैं, मतलब उजाली रात में जो अष्टमी आती है ना, तो मैंने भी शादी के बाद से ही शुरू किया। और ये बन रहे हैं करारे करारे पकौड़े। इस तरीके से पकौड़े बना के देखिए, सच में बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। जो हम गोल गोल आलू काटते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने लगा दिए मम्मी की प्लेट और उधर बच्चे कर रहे हैं, कपड़े निकाल लिए कि हम ये वाले कपड़े पहन कर जाएंगे। अपनी शैतानी कर रहे हैं, पूरा घर इन्होंने ना बिखेर के रख दिया था। और मम्मी कुछ बाहर से कपड़े लाई थी, वो सब फोल्ड कर रही हैं। भगवान जी के कपड़े धुले थे वो रख रही हैं। और सच में ना मम्मी के आने से मेरी बहुत ज़्यादा सारा ही मम्मी ने संभाला था। मैं तो कुछ दिन के लिए ऐसी हो गई थी ना, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे उठना है, क्या करना है। और ये देखिए दोनों बैग ले लेके चल रही हैं और मैं इन्हें इतना रोक रही थी, भाई नहीं रुक रही थी। मानी पैसों का बना दे रही थी, चीज़ दिलवाऊंगी ये सब बोल रही थी, बट मेरे बच्चे नहीं रुक रहे थे, नीचे तक उतर गए थे। फिर मैं इनको डांट के लेके आई थी। और ये मेरी गैस भी जली रह गई थी उस टाइम पे, और ये पकौड़े जल गए थे। और मम्मी नीचे उतर रही हैं जब तक मैं बच्चों को पकड़ के लाई हूँ वापस। मम्मी को एक बार तो ये भुला लाए। मैंने कहा मम्मी रुक जाओ भी, क्योंकि ये ना, और ये देखो जाने के लिए कपड़े वगैरह भी उतारने लगे हैं कि नहीं हमें जाना है, हम कपड़े पहनेंगे। मैंने इनको डांटा था, फिर ये इन्हीं कपड़ों में चल दिया। और स्लीपर वगैरह भी इन लोगों ने पहन लिए थे। और ये देखिए स्टिकर्स मार्केट से लाए थे, वो भी रख लिए हैं। सब कुछ इन्होंने रेडी कर लिया है। तो मम्मी एक भी दिन रोज छाटा मारना। नानी को जाने ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा बेटा लेट हो रहे हैं, बस निकल जाएगी, बट ये नहीं सुन रहे थे। हस्बैंड थे नहीं क्योंकि वो ऑफिस जा चुके थे, और अब मम्मी मेरी जा रही हैं। और उस टाइम तो मुझे फील नहीं हुआ, और पता है मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत देर तक रोई थी। उस टाइम आ भी रहा होता है ना तो कंट्रोल कर लेना चाहिए। और बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इतने दिन कोई साथ में रहे, और वो भी माँ ऑफिस जाते हैं, तो बहुत अजीब लगता है। और काफ़ी देर तक बच्चे भी पूछ रहे थे मम्मा क्यों रो रही हो, मम्मा क्यों रो रही हो। बहुत ऐसा, एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से खाली खाली सा लग रहा था 1-2 दिन तक। और ये देखो बच्चों के स्लीपर भी पहन लिए। आबिया तो उतर भी गई है नीचे, और बड़ी मुश्किल से इनको मैं वापस लाई। और आज शाम को ही ना वहाँ मेरी नीचे फ्रेंड रहती है जस्ट मेरे फ्लैट के नीचे, उसके बेटे का बर्थडे था। ये आबिया के साथ ही पढ़ता है, राघव का बर्थडे था, तो हम लोग गए थे बर्थडे में। मैंने इसी बहाने से बच्चों को रोका था कि यहाँ शाम को बर्थडे में भी तो जाना है। तो यहाँ हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेट, और चल रही है केक कटिंग। जाओ मिका जा। सब लोग कर रहे हैं पहाड़ी गाने पर डांस, क्योंकि ये है पहाड़ी मेरी फ्रेंड, और साथ में जो दूसरी ब्लू सूट में है वो भी हैं पहाड़ी। और बच्चे बड़े सब लोग कर रहे हैं मस्ती। और मेरी तो हालत ही ख़राब थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा ना करने में अच्छा लगता है कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है और एन्जॉयमेंट हो जाता है। और उसके बाद अब मैंने अकेले भी डांस किया था कांसे की थाली वाले पर। तो ये कर रही हैं डांस, और ज़्यादातर लोग जा चुके थे, कुछ लोग ही बचे थे। तो ये डांस कर रही है और मैं बना रही हूँ वीडियो। ओमी का डांस बाहर नहीं करती है, उसे घर में तो खूब करती है, पर उसको बोलना भी नहीं पड़ता है। नए नए स्टेप्स करेगी, देख के करेगी, स्कूल में भी सिखाया जाता है वो भी करेगी, बट बाहर उसको शर्म आती है, पता नहीं धीरे धीरे खुलेगा बड़ा होगा जब। और ये भी ऐसे ही करती थी पहले, लेकिन अब फ्रैंक हो गई है, उसी तरीके से वो भी हो जाएगी। तो ये वहाँ तो कर लिया इसने, लेकिन उमी का घर में करती है, सिर्फ बाहर नहीं करती है। और ये देखिए सेम स्टेप्स देख के ना शॉर्ट से इसने सीख लिए हैं और सेम कर रही है। ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे, तो बोलने लगे कि चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, अभी वहाँ बहुत भीड़ है, थोड़ी देर में चलते हैं। तो हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास आए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत विशाल हनुमान जी हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ बहुत क्राउड रहता है, बहुत लंबी लाइन रहती है। तो हम लोगों को प्रसाद चढ़ाना था, मेरे हस्बैंड ने बोला था, तो बस वही प्रसाद चढ़ाने हम लोग आए थे। और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी लगभग, तो ये बोले कि तेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, चलो अब मंदिर घूम के आते हैं। और उसके बाद हम लोग आए थे मंदिर, और हमें चढ़ाना था प्रसाद। और इस मंदिर में ना भोले बाबा भी हैं,
और राम जी भी हैं और साथ में हनुमान जी भी हैं। और पहले तो हमारे से ये शॉर्टकट था, लेकिन अब वहाँ पे ना दीवार लग गई है तो हमें घूम कर आना पड़ता है घर के पास ही। और इसके साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।